guys, this is Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta's Basic Learning. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब होता क्या है? व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, आशा सिंग्स वेल। यहाँ वेल आपका एडवर्ब है। आशा गाना गाती है। कैसा? अच्छा, वेल। तो वेल यहाँ एडवर्ब है। अब लेट्स सी सम एडवर्ब्स। carefully, beautifully, slowly, fastly, hardly, very, to, today, yesterday, soon, etc. ये सारे आपके एडवर्ब्स हैं क्योंकि ये वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। ओके, अब देखते हैं एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब? गाइज, मेनली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकेंड, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तो गाइज, ये था एडवर्ब का पार्ट्स, काइंड्स। अब इन काइंड्स को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो गाइज, पहला है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है? लेट्स सी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। मतलब कोई काम का संपादन किस तरीके से या कैसे होता है। ओके, एग्जाम्पल, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रेवली, लाउडली, फास्टली, वेल, etc. ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर। गाइस, अब है कि अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर पहचानना हो किसी सेंटेंस में तो आप कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर पहचानना है किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा उस वर्ब के साथ हाउ लगाकर आप क्वेश्चन करोगे और जो आंसर के रूप में जो भी वर्ड आएगा उत्तर के रूप में वो आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाएगा। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली। यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? राइट्स। तो राइट्स के साथ हाउ लगा के हमने क्वेश्चन किया। राइट्स हाउ, कैसे लिखती है? खूबसूरती से लिखती है। ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली जो आपका आंसर आया है यही आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाएगा। तो गाइज, इसको आपको याद रखना होगा। ये बहुत इजी तरीका है एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पहचानने का। तो अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। Adverb of place tell
where or at what place an action is done. एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, मतलब किस जगह पे काम हुआ। एग्जाम्पल, कम हियर, यहाँ हियर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। कहाँ आने बोल रहा है? कम हियर, यहाँ, तो यहाँ हियर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब देखते हैं कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। लेट्स सी, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, नियर, etc. ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। अब नेक्स्ट देखिए गाइज, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपको ये जानना हो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, तो वर्ब के साथ वेयर लगाकर जब आप क्वेश्चन करोगे, प्रश्न करोगे, तो जो वर्ड आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में आता है, वह हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, यहाँ गो आपका वर्ब है, इसके साथ जब वेयर लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो वर्ड आंसर में आ रहा है, यानी कि देयर, गो वेयर, कहाँ जाओ, देयर, वहाँ, तो देयर यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, होता है या होगा, यानी कि कोई काम कितनी बार हो रहा है या हुआ है। एग्जाम्पल, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ नेवर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। वो कब झूठ नहीं बोलता है? वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ कभी, यानी नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। लेट्स सी सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्विस, डेली, रेगुलरली, अगेन, etc. ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि वर्ब के साथ, क्रिया के साथ जब आप हाउ ऑफ्टन, यानी कि कितनी बार लगाकर क्वेश्चन करते हो, प्रश्न करने पर जो शब्द, जो वर्ड उत्तर यानी कि आंसर के रूप में आता है, वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, सी केम हियर ऑलवेज, वो यहाँ हमेशा आती है, तो यहाँ इस सेंटेंस में केम आपका वर्ब है, तो केम के साथ हाउ ऑफ्टन लगा के क्वेश्चन करेंगे, और कितनी बार आती है, तो ऑलवेज, हमेशा आती है। ऑलवेज आपका आंसर आएगा और यही ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का, के समय का बोध होता है, मतलब कब हुआ काम, कोई काम कब हुआ। एग्जाम्पल, आई सॉ खुशी टुडे, मैंने खुशी को आज देखा। कब देखा? आज देखा, मतलब ये काम कब हुआ? आज हुआ। आई सॉ खुशी टुडे, तो यहाँ टुडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। लेट्स सी सम एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे, टुमारो, नाउ, जस्ट, बिफोर, etc. ये टुडे, टुमारो, नाउ, ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ओके, यहाँ भी आपको एक चीज़ याद रखनी होगी
वर्ब के साथ जब आप वेन लगा के क्वेश्चन करोगे और जो वर्ड आंसर के रूप में आएगा वह आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, सी केम यस्टरडे, वह कल आए। केम वेन, केम यहाँ वर्ब है तो वर्ब के साथ वेन लगा के क्वेश्चन करेंगे, केम वेन, तो यहाँ आंसर आएगा यस्टरडे। यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तीव्रता कितनी है, यानी कि कितनी मतलब कितना कोई चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो कितना हैप्पी है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो एक्सट्रीमली यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। लेट्स सी सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। मच, वेरी, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, हार्डली, etc। ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जब वर्ब के साथ आप हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट यानी कितना, कितनी लगाकर क्वेश्चन करते हो और जो वर्ड आंसर उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे सीता इज़ वेरी हैप्पी, यहाँ आप हाउ मच लगा के क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर आएगा वह आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। हैप्पी, हाउ मच, वेरी, तो वेरी यहाँ पे आप एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। तो आई होप गाइज अब आपको एडवर्ब समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।